नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी न्यूज़। मैं हूं घराराम काशिया और आज हमारे साथ एक ऐसे कर्म योद्धा मौजूद हैं जिन्होंने परोपकार की जो परिभाषा है उनको बदल के रख दिया है। आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, परोपकार या समाज सेवा। लेकिन वास्तव में परोपकार या समाज सेवा की परिभाषा क्या होती है वो हम आज आपको इनसे मिलवाने के बाद बताएंगे। मेरे साथ है बाबूलाल जी, जिन्होंने पिछले 3 साल से अपना जो जीवन है वो घुमंतु और जो पिछड़ी जातियों के छोटे छोटे बच्चे हैं जो किसी भी परिस्थिति में स्कूल जाने में सक्षम नहीं है या फिर उन समाज में स्कूल जाने की परंपरा अभी तक विकसित नहीं हुई है, उनको पढ़ाने के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं। बिल्कुल परोपकार की भावना से, कोई निजी स्वार्थ नहीं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम जब किसी भी कार्य में अपना स्वार्थ देखते हैं तो समाज में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। तो बाबूलाल जी पहले आपका संक्षेप में परिचय करवाएंगे, उसके बाद में पूरी इनकी जो जर्नी है उसको हम कैमरा के माध्यम से आपको बताएंगे और इस जर्नी को आप आशा है कि पूरा सुनेंगे और समाज के अन्य तबकों के साथ शेयर करेंगे, अन्य लोगों के साथ वो इनसे प्रेरणा ले सके और ऐसे क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा सके। बाबूजी, सर्वप्रथम आप ये बताइए कि आपकी जो संस्था है कर्मभूमि, उसके बारे में संक्षेप में परिचय। मेरा नाम बाबूलाल चौधरी है और मैं एक गुड़ा मालानी क्षेत्र के अंदर ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित, जैसे घुमंतु परिवार है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, जोगी समुदाय से जुड़े हुए बच्चे जो बिल्कुल दूर दूर तक उनके शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन बच्चों को कर्मभूमि सेवा संस्था गुड़ा मालानी जो एक संस्था है जिसके माध्यम से हम ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। आपकी संस्था चलते हुए कितने साल हो गए और वर्तमान में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं संस्था को चलाने में, और आपके पास कितने बच्चे अध्ययनरत हैं? हाँ, संस्था देखो, ये शुरुआत 23 जुलाई 2020 से मैंने अकेले कोरोना काल में शुरुआत की थी। काफ़ी टाइम तक काम किया कोरोना में। तो उस टाइम क्या है कि कोरोना के समय तो अपन वीडियो फोटो अपलोड तो नहीं कर सकते थे क्योंकि उस टाइम वो समय थोड़ा अलग था। तो फिर मेरा काम था भाई, जैसे मैं एक निजी शिक्षक हूँ तो फिर उस टाइम फ्री था और कहीं जा नहीं सकते थे। तो मैंने कहा ऐसा देखते उन्हें बच्चों को वगैरह, तो कई सालों पहले ऐसी भावना रहती थी कि अपन कोई समाज के अंदर काम करेंगे, तो समाज में काम करेंगे तो करेंगे क्या। तो ऐसे अलग अलग भावना आते आते फिर ये 23 जुलाई 2019 को मैंने ये कदम चुना जो एजुकेशन लाइन का, जो ऐसे परिवारों में बच्चों को पढ़ाना जिनसे एजुकेशन का नामो निशान नहीं, उनको शिक्षा से जोड़ना। फिर धीरे धीरे अपना काम करते गए, 2-3 साल काम किया, उनसे मिले और फिर जैसे आगे बढ़ते गए ना, तब क्या होगा कि सिस्टम ये होता है कि भाई अपन अकेला आदमी अगर कोई काम करता है तो थोड़ा ज़्यादा मुसीबत ज़्यादा होती। फिर एक कारण था कि भाई जैसे अपन लोगों से इधर उधर सजा हुई तो भाई ये बताया कि भाई आप एक संगठन बनाओ और संगठन के माध्यम से आप काम करो तो और ठीक होगा, आपके लिए मजबूत पैरवी मिलेगी। तो फिर डिस्कस किया, फिर तो अपन को क्या करना था भाई, जैसे नाम रखना था। क्या नाम रखता है? हर कोई किसी संस्था का नाम रखता है व्यक्ति, या फिर ऐसा होता है कि भाई कोई समाज का होता है पर्सनल, कोई राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। तो अपन एक एजुकेशन लाइन में तो अपन को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, देवी देवता, इन सब से अलग रख के अपन को नाम रखना, हटके नाम रखना है। फिर विचार आया कि मेरे साथी हैं जो पुखराज जी हुड्डा है, ठीक है, जो और चौटन बाड़मेर से, जिन्होंने और मैंने कई नाम लाए आगे पर, लेकिन हर नाम बैठ नहीं रहा है। फिर बैठते बैठते एक नाम बैठा कर्मभूमि, कि जिस भूमि पर अपन काम करेंगे वो भूमि अपनी होगी, जिस पे अपन कर्म करेंगे वो भूमि अपने कर्म की भूमि, इसलिए हमने नाम रख दिया कर्मभूमि। फिर वो नाम रखा संगठन का। नाम रखने के बाद में फिर लोगों को बुलाए कि भाई अपन एक ऐसा काम कर रहे हैं और आप लोग इनसे जुड़े हैं और अपन मिलकर सारे काम करेंगे। तो फिर अलग अलग प्रकार के लोग आए, तो सारे लोग आए सार्वजनिक, तो मिलकर हमने एक सार्वजनिक संस्था बनाई जिसका नाम कर्मभूमि रखा, जिसकी स्थापना मैंने 14 जुलाई 2022 को की और उसके बाद में संगठन के माध्यम से हमने काम शुरू किया। और उस टाइम 23 जुलाई से लेकर
जब 14 जुलाई 2022 तक संस्था बनी तब तक मैंने ये अकेले में काम किया। उसके बाद में भी 14 जुलाई से लेकर जैसे आज से पिछले ये मान के चलो जो जुलाई 2025 का दायरा देखो, उस तक मैंने अकेले में काम किया। अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास में एक स्टाफ भी है जो वो मतलब मेरा सहयोग कर रहे हैं और अपन इन कामों में हाथ बढ़ा रहे हैं। अभी प्रेजेंट में आपके पास कितने छात्र छात्रा हैं जो अध्ययनरत हैं, और सबसे बड़ी जो है समस्याएं क्या आती है? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में निजी कोचिंग वगैरह होती है, उसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं आती, इससे ज़्यादा समस्याएं समाज सेवा में आती है कि कोई क्यों यकीन करे आप पर। बिल्कुल सही बात है सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भाई जैसे प्रेजेंट टाइम में कितने बच्चे हैं। जब से 23 जुलाई 2019 से जब सफर शुरू किया तो उनके बाद में ऐसे कई बच्चे आए, क्योंकि ये तो घुमंतु परिवार है, कई दिन रहते, जैसे आज आए 15 दिन और रह गए। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो 4 महीने तक रहता है उनका परिवार, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन कर जाते हैं, तो वो टिकते नहीं एक जगह। अब टिकते नहीं, अपन भले ही 4 महीना आपने बच्चा है उनका प्रयास किया, उनसे जोड़ा, शिक्षा से जोड़ने के बाद में जो ही आप लगा कि अब इनका अच्छा परिणाम है, और जो ही परिणाम हुआ तो उनका वहां से निकल जाना, फिर तो अपना रिजल्ट 0, आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे करके मेरे पास में करीबन 250 से 300 बच्चे 5-6 साल में आए, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, जिन परिवारों से मिले जुले, उनका डॉक्यूमेंटली अगर सहयोग हुआ तो हमने प्रयास किया। और उसके बाद में कई ऐसे परिवार हैं जो ऐसे प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो 30 से 35 बच्चे हैं जिनके परिवार है काफी सालों से स्थायी, वो वहीं सरकारी जमीनों के ऊपर वहाँ बैठे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में अपना धंधा चलाते हैं, आजीविका चल रही। उन बच्चों को प्रेजेंट टाइम में अपन पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और 30-35 बच्चे हैं जो रेगुलर आना जाना उनसे हो जाता है। जैसे आप शिक्षा देते हैं एक ही छत के नीचे, तो इसमें जैसे कोई बच्चा है, आपने जब से शुरू की तब से आपके पास पढ़ रहा है, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? जैसे 5 साल 6 साल आपके बाद आपके पास में उसने शिक्षा ली, इसके बाद में आप क्या प्रयास करते हैं उसका एडमिशन? पहले सब पहले प्रयास ये रहता है कि भाई जो बच्चा आता है ना, उनको प्रयास रहता है कि भाई ये बच्चा कहीं एजुकेशन में है, तो फिर अपना प्रयास रहता है भाई एडमिशन करवाना। तो पता करते हैं इनका डॉक्यूमेंट है बना हुआ नहीं है, तो उनका डॉक्यूमेंट अगर गुड़ामालानी क्षेत्र का आसपास का होता है नजदीकी, तो मेरे एसडीएम साहब वगैरह, तहसीलदार साहब, वो सारे कांटेक्ट में हैं, तो उनसे अगर कोई बात करके मैं उनके बच्चों के कोई काम होता लेके उनके जाता हूँ ना, तो फिर वो मेरा अपना सहयोग कर देते हैं अच्छे से। तो सहयोग करते उससे मेरे को और आसानी मिल जाती। और उनके बाद में जब उनका लगता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट इतने बनाने के बाद में फिर क्या करते हैं, अपन एडमिशन करवा देते हैं। एडमिशन करवाने से लगता है कि भाई ये बच्चा अगर आज अपने पास में संस्था में आता है जाता है, कम जुड़ा हुआ है बच्चा, पढ़ नहीं रहा है, दिक्कतें आ रही है, क्योंकि ये तो नहीं है जुड़े हुए, इसलिए नहीं पढ़ रहे, अपन को प्रयास करना अपना। तो प्रयास करते तो आगे क्या होता है, उनका एडमिशन में मेरे जैसे दोस्ती स्कूलें हैं वगैरह हैं या सरकारी विद्यालय में कहीं कहीं उनका एडमिशन करवा देता। एडमिशन करवाएंगे तो बच्चा एडमिशन में उधर स्कूलों के माध्यम से नाम तो चल जाएगा, लेकिन बच्चे स्कूल तक पहुंच नहीं पाते। ठीक है, तो उसके बाद में वो अगर मेरे पास में आज आ रहा है बच्चा, साल भर आएगा, कई दिन बीच में आता है, कहीं भाग जाता है, फिर भी अगर बिछड़ के उधर उधर से भाग के वापस आएंगे, मिलते रहेंगे, तो फिर आज अगर अपन प्रयास करेंगे आने वाले टाइम में जब भी अपन इस संस्था के माध्यम से काम करेंगे आगे, तो बच्चे अगर एजुकेशन लाइन में जुड़ेंगे तो फिर वो उनकी क्लास और भी बढ़ जाएगी। तो वो हम एडमिशन कहीं न कहीं सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में कहीं एडमिशन करवा लेते और उनके बारे में, और मेरा हमेशा 2-3 घंटा टाइम रहता है मैं इन बच्चों को इकट्ठा करने के बाद में प्रतिदिन इन बच्चों को निःशुल्क निस्वार्थ भाव से इन बच्चों को शिक्षा देना। एक झुग्गी झोंपड़ी बनी हुई है और उस झोंपड़ी के नीचे तो क्या आपने 5-6 साल हो गए आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो क्या आपका सरकार सहयोग मिला? क्योंकि प्रत्येक कोई चीज़ करते हैं उसमें सरकार के सहयोग की आवश्यकता होती है, चाहे वो कागजात के अंदर हो या बाहरी रूप में हो। क्योंकि कई बार होता है कि जो सरकार सिस्टम में लोग बैठे हैं वो पारिवारिक समझकर भी सहायता करते हैं, और कई बार होता है कि सरकार लेके से भी सहायता करते हैं। तो ऐसा कभी गवर्नमेंट ने प्रयास किया? हाँ, देखो अगर ऐसा देखा जाए तो इनके परिवारों के डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाए तो आधार कार्ड या जॉब कार्ड है या फिर कोई ऐसे कई काम देखा जाए तो उनके डॉक्यूमेंट ही नहीं है। बिल्कुल सही बात तो ये भाई, जिनके माँ बाप की डॉक्यूमेंट अगर सही तरीके से नहीं है तो फिर बच्चे के लिए पढ़ना मुश्किल है। तो अगर माँ बाप का एकाध कोई सरकारी प्रूफ तो होगा कोई न कोई, अगर एकाध अगर सरकारी प्रूफ मेरे को मिलता है
तो फिर वो उसमें पता करता हूँ कि भाई अब इस प्रूफ है इतना ही है अपने पास में, तो आगे जैसे कभी मेरे एसडीएम साहब है तो सीधा रिलेशन है उनसे, या तहसीलदार है तो उनसे सीधा रिलेशन, तो उनके पास में सीधे व्यक्तिगत ज़्यादा मैं, या फिर जैसे उनमें अफसर है कोई तो वो भी मिलते रहते हैं, तो उनसे पूछ लेता हूँ कि भाई अगर इतना डॉक्यूमेंट है, अब इनको डॉक्यूमेंट को मेरे को आगे बढ़ाना है, तो मेरे को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, किसका मैं सहयोग दूंगा ताकि ये बनेगा। तो वो अपने हिसाब से कह देता है कि भैया आप वकील के पास जाओ, ठीक है, एफिडेविट लिखा के लाओ, फिर ऐसा करो, तो फिर वो सिग्नेचर वगैरह करके अपना ठप्पा वगैरह लगा के दे दे, तो आसानी से डॉक्यूमेंट बन जाते, फिर उनके बच्चों के डॉक्यूमेंट बन जाते। तो फिर मेरे काफ़ी समय लग जाता है इसमें, बहुत दिक्कतें आती साहब, बनाने में, जाने में, आने में, धीरे धीरे काम होता है सरकार। तो ऐसा सहयोग सरकार की तरफ से, जैसे हमारे साहब है अभी प्रेजेंट टाइम में एसडीएम साहब है, उससे गुड़ा मालानी में मैं जिस 6 साल से काम कर रहा हूँ ना, तो 6 सालों के अंदर 3 एसडीएम है। पहले थे अपने प्रमोद चौधरी, उन्होंने खूब हेल्प की, वो मेरे वहाँ संस्थान में 2 बार आए और मेरे को उपखंड स्तर से भी उन्होंने सम्मानित किया 2020-22 के लेवल के आधार पर 15 अगस्त 2022 को। उसके बाद में फिर अगला कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो हम बुलाते, तो रामजी भाई पटेल थे, वो भी उसमें आए 2 बार। और अभी प्रेजेंट टाइम में है केशव जी मीणा, वो भी 15 अगस्त को कार्यक्रम में पधारे थे, और बाकी बायोडाटा लेते रहते हैं, और इन अगर डॉक्यूमेंटली उनका आवश्यकता पड़ती तो वो हमारा जरूर हेल्प करते सर। तो ये हमारे साथ थे बाबूलाल जी, जो कि जहाँ पर सरकारें एवं सिस्टम दम तोड़ देते हैं, जहाँ सरकारी मदद पहुँच नहीं पाती जिन बच्चों तक, उन तक ये शिक्षा का सहयोग कर रहे हैं। और अगर आधुनिक जो भारत है, भारत को भव्य बनाना है, तो ऐसे ही चाणक्यों की आवश्यकता है, जो कि किसी भी बिना सरकारी तंत्र के अपने निजी व्यय से और सामाजिक जन सहयोग से एक बहुत अच्छी मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जो भी गुड़ा मालानी के आसपास या जो भी हमारा वीडियोस देखते हैं, वो सभी एक बार इनके संस्थान में पधारें और वहाँ पर सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।